भविष्य की चिंता दूर करने के उपाय। अगर आप वास्तव में दुखी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अगर आपको चिंता है तो वह आपकी बुद्धि को खा जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा सकती है। आज जिसे देखो वह टेंशन में है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब टेंशन पाल रखे हैं। इसलिए आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि वह समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जो भी समस्या आती है वह अपना समाधान साथ लेकर आती है। चाहे आप किसी भी टेंशन में हो, उसे जरूर दूर करें। छोटी सी टेंशन आपकी जिंदगी को खत्म कर सकती है। तो आइए चिंता को खत्म करने के हम 5 उपाय आपको बताते हैं। मेरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। नंबर 1, जो पास है उससे संतुष्ट रहो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सभी कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में सभी अपना अपना कर्म फल प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करना चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब खेत में काम कर रहा किसान देखता है तो वह सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी अपने खेतों में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट हैं। इसलिए जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, संतुष्ट रहना सीखें। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। नंबर 2, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। आज छोकरी चाहिए, कल नौकरी चाहिए, परसों कार, जरा थम जाओ और सांस ले लो। ये फिल्म नहीं है जो 2.5 घंटे में सब कुछ मिल जाएगा। भागवत गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लोगे तो फलित में लगने वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज का समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छाओं की लंबी लंबी लिस्ट बना लेना ये सही नहीं है। कर्म करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा हो तो वो चीज खरीद लो जो तुम्हें जरूरत की लग रही हो, लेकिन सालों पहले से उस चीज को पाने की इच्छा बना लेने से मन की इच्छाओं की भीड़ लग जाती है। दूसरे, इससे मन अशांत होता है और सोचने विचारने की ताकत कम हो जाती है। नंबर 3, स्वार्थ सेहत के लिए अच्छा नहीं। स्वार्थियों की वैसे भी दुनिया में कमी नहीं है। तुम कुछ अलग करो तो नाम होगा। दूसरों की मदद करके देखो, सुख होगा और नाम भी। भागवत गीता कहती है कि मेरा फायदा, मेरा पैसा, मेरे अपने, यही सोचकर सब परेशान हुए जा रहे हैं। क्या तुम सांस भी सोच कर लेते हो? अगर आत्मा स्वार्थ हो जाए तो वो तुम्हारा शरीर छोड़कर किसी दूसरे और अच्छे शरीर में समा जाएगी। इसलिए स्वार्थ छोड़ो और मन को बड़ा करके देखो, दूसरों की मदद करके देखो। तुम्हारी आत्मा सुखी होगी और सुखी आत्मा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। नंबर 4, बात बात पर रोना छोड़ो। जरा जरा सी बात पर होपलेस होना सही नहीं है। रोते हुए लोगों की संसार में कोई पूछ नहीं। दुख आया तो बेदम हो गए और खुशी आई तो संभाली नहीं गई। ये रवैया एक कमज़ोर इंसान को और कमज़ोर बनाता है। दुख और सुख में बैलेंस बनाना सीखो। दुख आए तो निपटने के लिए उपाय करो और खुशी आए तो बनाए रखने के सिद्धांत सीखो। तुमने देखा होगा, सामने से आती गाड़ी देख कुछ लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और वो बचने के उपाय खोजने की बजाय गाड़ी के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें बचाने के लिए भगवान नहीं आएगा। भगवान ने दिमाग दिया है जिसे इस्तेमाल करके खुद बचना होगा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। नंबर 5, छोटे कदम से बड़ी सफलता नहीं मिलती।
जिस तरह शॉर्टकट घातक होते हैं, उसी तरह छोटे और गलत रास्ते हमेशा असफलता की गली में मुड़ जाते हैं। दूरी लंबी सही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर तुम जल्दी सफलता पाना चाहते हो तो ध्यान रखो कि वो सफलता स्थायी नहीं होगी। हर शॉर्टकट टेम्परेरी होता है, इसलिए सीधे ढंग से काम करो। जिस तरह चोरी का माल मोरी में जाता है, इसलिए काम को मन से करो और जितने समय में होता है उतने समय में करो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।